नमस्कार, आप देख रहे हैं BM न्यूज। मैं आज उपस्थित हूँ बक्सर किला मैदान में और यहाँ पे आज बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और उस परिनिर्वाण दिवस में इस किला मैदान में लाखों की जनसंख्या में लोग जनसैलाब यहाँ पे उमड़े हुए हैं। और इसी बीच में हमारे प्रदेश महासचिव हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो मानवर कांशीराम का जो परिनिर्वाण दिवस इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, इसका मेन वजह क्या है, आखिरकार बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में क्या यहाँ करने वाली है बिहार में, खास करके मैं बात करूंगा इनसे। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज बिहार प्रदेश के बक्सर जिला के किला मैदान में बाम सिर्फ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, युग परिवर्तन के महानायक परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश इकाई के तत्वाधान में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो न्याय पसंद समाज के लोग हैं, उन समाज के लोगों को मानवर कांशीराम साहब के जो संघर्ष रहे, उनका जो इस राजनीति में, इस बहुजन समाज पार्टी के उत्थान में, इस बहुजन समाज के उत्थान में जो योगदान रहा, उन योगदानों की चर्चा करके आने वाला लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का बिहार से अधिक से अधिक पार्लियामेंट जिताने और 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बिहार के प्रभारी भाई अनिल कुमार जी, जो इस बक्सर लोकसभा सीट से भावी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ओंकार भरा है और उन्होंने लोगों को याद दिलाया है, कार्यकर्ताओं को बताया है कि मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। बहुजन समाज में नेतृत्व करने की सोच पैदा कर उन्हें स्वाभिमानी और सच्चे लीडर बनाना चाहता हूँ। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य भारत देश पर शासन करना है। इसलिए माननीय बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी ने ललकारा है कि आपके अंदर आपकी बेटी बहुओं की मान सम्मानों के साथ आए दिन खिलवाड़ हो रहा है। आपके साथ जुल्म, जाति, शोषण, दमन, अत्याचार, उत्पीड़न चरम पर है। आप बेरोजगार हो, तमाम अधिकारों से वंचित किए जा रहे हो और आपको केवल चुनाव के नाम पर वोट लिया जाता है, आपको बरगलाया जाता है, लेकिन आपको जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आती। इसलिए इस देश में राजपाट लेनी है, इस देश में हक हिस्सा काम करनी है तो बिहार प्रदेश से सबसे ज्यादा 2024 में पार्लियामेंट के सीट जिताना होगा और बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके बाबा साहब के सपना साकार करना होगा। मानवर कांशीराम साहब के आदर्शों को भारत बनाना होगा। इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो मानवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इतनी जनसैलाब लोग जुटे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगा कि अभी हाल ही की घटना है जो पटना के खुसरूपुर में वहाँ दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिनको नंगा किया गया और उनको पेशाब भी, इस पे बहुजन समाज पार्टी कहाँ तक अभी तक क्या कर रही है? ये जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार में दलितों की बेटियों के बलात्कार, उसके साथ ज्यादती, उसका शोषण, दमन, अत्याचार, उनकी हत्या कोई नई बात नहीं। आपको मैं बता दूं कि 1990 के दशक में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार से उब करके, उसके जुल्म, जाति, शोषण, दमन, अत्याचार से उब करके बड़े आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ लालू प्रसाद को बिहार के जनता ने चुनने का काम किया और उन्हीं के सरकार में आप लोगों को मैं बराबर बताता हूं कि 2.5 घंटे पर एक दलितों की मर्डर होती थी,
4 घंटे पर बेटी बहुओं का बलात्कार होता था और 8 से 10 घंटे के बीच व्यापारी व्यवसायियों का अपहरण होता था। अरे हद तो तब हो जाती थी जब फिरौती के लिए स्कूल जाने के क्रम में किसी बच्चों का अपहरण कर लिया जाता था और फिरौती के दबाव बनाने के लिए उन्हें गर्म सलाखों से दागा जाता था। उन्हीं के सरकार में दर्जनों गांव में नरसंहार का हजारों लोगों का कत्ल हुआ। न्याय के आंस में आंखें पथरा गई, लेकिन आज तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला। उनके सरकार में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पे था। तब हम लोगों ने जंगल राज से उब करके विकल्प के तौर पे सुशासन के चेहरा के नाम पर नीतीश कुमार को सत्ता सौंपने का काम किया था और उन नीतीश कुमार ने जो अमीर दास आयोग गठित हुआ था, उन नरसंहारियों की पहचान करने के लिए नीतीश कुमार ने तमाम नरसंहारियों का उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, उन्होंने राजनीतिकरण करने का काम किया। इसलिए जब कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार जब एक ही चट्टे बट्टे के हैं, एक ही गठबंधन का हिस्सा है, तो इनकी सरकार में चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार कल भी चरम पे था, आज भी चरम पे है। कानून नाम का कोई चीज नहीं है, सुशासन का कोई चेहरा नहीं है। भ्रष्टाचार इनका आज जो है सर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए आज न दलित सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, बिहार अपराधियों का सिर्फ चोर बन गया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए थे हमारे